अब हम पढ़ेंगे जो हिंदी भाषा है। हिंदी भाषा किसे कहते हैं? हिंदी भाषा केवल एक जो खड़ी बोली का ही रूप नहीं, अर्थात मानक हिंदी का ही रूप नहीं, उसमें विभिन्न जो क्षेत्रीय भाषाएं थी वो आकर सम्मिलित हुई। जैसे ब्रज भाषा है, अवधी है, मराठी है, पंजाबी है, ऐसी कई भाषाएं आकर सम्मिलित हुई और उसके कारण हमारी एक जो भाषा बनी जिसको हम हिंदी भाषा कह सकते हैं। कुछ विद्वान, अनेक विद्वान हैं जो हिंदी भाषा को 5 भागों में बांटे हैं, मगर जो डॉक्टर गिरियसन है उसको जो हिंदी भाषा के केवल 2 ही भाग की है, पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी, जबकि अनेक विद्वान है उसको 5 भागों में बांटते हैं। जैसे पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी, इन 5 भागों में बांटा है। तो आज हम इन 5 भाषाओं का जो 5 भागों में बांटा उसका हम अध्ययन करेंगे। हिंदी भाषा को 5 भागों में बांटा जाता है। जैसे 1 नंबर है पूर्वी हिंदी, 2 नंबर है पश्चिमी हिंदी, 3 नंबर है बिहारी, 4 नंबर है राजस्थानी, 5 नंबर है पहाड़ी, अर्थात जो हिंदी भाषा है उसको 5 भागों में बांटा गया है। अब जैसे इन भाषाओं में कौन कौन सी भाषा जो भाषाएं आती है, क्षेत्रीय भाषाएं, जैसे पूर्वी हिंदी हम माने तो पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां आती है, जैसे अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अर्थात अवध क्षेत्र, बघेलखंड क्षेत्र और छत्तीसगढ़ क्षेत्र में जो भाषाएं बोली जाती है उनको हम पूरी हिंदी के अंतर्गत रखते हैं। और उसमें जैसे साहित्यिक रचनाएं प्राप्त होती है, जैसे अवधी में तुलसीदास जी का रामचरितमानस है, और जैसे मलिक मोहम्मद जायसी का जो रचनाएं आपको बताई है, पद्मावत है, ये सारी रचनाएं हैं वो अवध क्षेत्र से संबंधित है, इसलिए उसको उस क्षेत्र को अवध क्षेत्र होने के कारण और उस भाषा से संबंधित होने के कारण उसको अवधी भाषा के अंदर रखा गया। दूसरी है पश्चिमी हिंदी, इसमें 5 भाषाएं आती है, जैसे ब्रज, बांगरू जिसको हरियाणवी भी कहते हैं, हरियाणवी,
कन्नौजी, खड़ी बोली, बुंदेली, यह हुई। तो ये 5 भाषाएं हैं। अब आती है बिहारी। बिहारी में 3 भाषाएं आती है, मगही, भोजपुरी और मैथिली। फिर आती है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी में भी अनेक बोलियां आती है, जैसे मारवाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती, और शेखावाटी। तो ये राजस्थानी भाषा के जो भेद है। अब आती है पहाड़ी। पहाड़ी में भी विभिन्न भाषाएं या बोलियां आती है, जैसे कुमायूनी, गढ़वाली, मंडियाली, यह है पहाड़ी भाषा के भेद। जैसे अवधी में मैंने आपको बताया कि अवधी में जो साहित्यिक रचनाएं प्राप्त होती है। दूसरा जो पश्चिमी हिंदी, उसमें ब्रज आती है, बांग्लू आती है, कन्नौजी आती है, खड़ी बोली आती है, बुंदेली आती है। उसमें भी कई साहित्यिक रचनाएं प्राप्त होती है। जैसे ब्रज के अंदर जैसे सूरदास जी का सूरसागर है, और जो नंददास है उसके जो साहित्य लहरी है वो भी इसमें आती है। उसके अलावा खड़ी बोली में जैसे निराला की रचनाएं हैं, पंत की रचनाएं हैं, या जैसे हम और भी कवि माने जैसे दिनकर है, इनकी रचनाएं आती है। फिर आती है बिहारी। बिहारी में मगही है, भोजपुरी है। भोजपुरी में भी जैसे कई गायक कलाकार हुए, जैसे मनोज जो है अभी दिल्ली के सांसद है वो है। जैसे मैथिली भाषा में आती है, जैसे महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, विद्यापति की जो पदावली है, विद्यापति पदावली, वो मैथिली भाषा में लिखी गई। उसके अलावा मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, हाड़ौती और शेखावाटी। तो मेवाड़ी में भी जैसे कई रचनाएं हैं, जैसे चतरदास जी है उसकी रचनाएं हैं, और भी कई रचनाएं हैं। और कुमाऊनी, गढ़वाली, ये भी जो हिंदी की जो पहाड़ी क्षेत्र से जो बोली जाने वाली उसका भेद माना जाता है। तो चलो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।